नमस्कार, सच कहूं में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। भारत में कोविड-19 के 61,537 नए मामले, 933 मरीजों की मौत। भारत में कोविड-19 के एक दिन में 61,537 नए मामले आने से शनिवार को संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 20,88,611 पहुंच गई, जबकि 933 और लोगों के दम तोड़ने से मृतकों की संख्या 42,518 हो गई है। एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 18। केरल के कोझिकोड हवाई अड्डे पर एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान हादसे में मरने वाले लोगों की संख्या शनिवार को बढ़कर 18 हो गई। हादसे में घायल एक और यात्री ने दम तोड़ दिया है। कोझिकोड तक 3 राहत उड़ानों का प्रबंध किया गया, एयर इंडिया ने बताया। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने शनिवार को बताया कि उसके विमान के शुक्रवार को दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण प्रभावित हुए यात्रियों और उनके परिजनों की सहायता के लिए केरल के कोझिकोड तक 3 राहत उड़ानों का प्रबंध किया गया है। डीजीसीए ने सुरक्षा संबंधी त्रुटियों को लेकर जुलाई 2019 में दिया था कोझिकोड हवाई अड्डे को नोटिस। विमानन न्यायिक डीजीसीए ने कोझिकोड हवाई अड्डे के कई स्थानों पर सुरक्षा संबंधी बड़ी त्रुटियां पाए जाने के बाद पिछले साल 11 जुलाई को हवाई अड्डा निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए कोझिकोड पहुंचे विमानन मंत्री। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को कहा कि वह एक दिन पहले हुए एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान दुर्घटना के बाद स्थिति एवं राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए कोझिकोड पहुंचे हैं। कोझिकोड विमान हादसे में चालक दल के 4 सदस्य सुरक्षित। केरल में कोझिकोड के पास हुए कारीपुर हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान के चालक दल के 4 सदस्य सुरक्षित हैं। राष्ट्रीय विमानन कंपनी ने शनिवार को यह जानकारी दी। बॉलीवुड ने विमान हादसे को बताया भयानक त्रासदी, दुख प्रकट किया। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार सहित कई फिल्म कलाकारों ने एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान हादसे पर दुख प्रकट किया है। रूस बाइडेन को और चीन ट्रंप को चुनाव जीतते नहीं देखना चाहता, अमेरिकी खुफिया अधिकारी का दावा। अमेरिका के एक खुफिया अधिकारी ने कहा कि देश में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले रूस डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और क्रेमलिन से जुड़े लोग राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पुनः चुनाव जीतते देखना चाहते हैं। विमान हादसे के संबंध में जानकारी साझा करने के लिए दुबई में खुला रहेगा भारतीय वाणिज्य दूतावास। दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास का कार्यालय कोझिकोड में हुए एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान हादसे के संबंध में जानकारी मुहैया कराने और उन लोगों के लिए मदद के लिए शनिवार को भी खुला रहा जिसे केरल जाने के लिए सहायता की आवश्यकता थी। भारतीय अमेरिकियों ने OIC कार्ड यात्रा लाभ बहाल करने का किया स्वागत। भारतीय मूल के अमेरिकियों ने प्रवासी भारतीय नागरिक यानी OCI कार्ड धारकों को मिलने वाले लाभों को बहाल करने के भारत के फैसले का स्वागत किया है। इनमें बिना वीजा के देश में यात्रा शामिल है, जिस पर कोरोना वायरस वैश्विक महामारी मद्देनजर रोक लगा दी गई थी। GC मुर्मू ने कैग के पद की ली शपथ। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने शनिवार को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के पद के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति भवन ने यह जानकारी दी है। कभी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कोझिकोड हवाई अड्डे और हवाई पट्टी को सबसे खूबसूरत बताया था। 4 साल पहले एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कोझिकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को देश के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे और हवाई पट्टी की सूची में शामिल किया था। शुक्रवार को बजट एयरलाइन का बोइंग 737 विमान इसी हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कम से कम 18 लोग मारे गए। अब खबरें हरियाणा से। सुशांत सिंह के परिवार से मिले सीएम मनोहर लाल। शोक संतप्त पिता कुछ नहीं बोल पाए तो बहन फूट फूट कर रोई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को फरीदाबाद दौरे के दौरान एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह और बहन से मुलाकात की। मनोहर लाल वल्लभगढ़ के स्कूल का उद्घाटन करने के लिए फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर OP सिंह के घर पहुंचे थे, जो सुशांत के जीजा हैं। वहां पर सुशांत के पिता के सिंह को सांत्वना देते हुए मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि मामला CBI को ट्रांसफर होने के बाद उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। टोल टैक्स पर हंगामा। टोल माफी की मांग को लेकर 6 गांव के लोगों ने बैरियर को उखाड़ देने की दी धमकी। भारी पुलिस बल तैनात। जींद जिले के गांव बदोवाल में हिसार चंडीगढ़ राजमार्ग पर स्थित टोल प्लाजा पर 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों का टोल माफ करने की मांग को लेकर शनिवार को नरवाना व 6 गांव के लोगों ने हंगामा कर दिया। लोगों के विरोध को देखते हुए टोल टैक्स पर भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात किया गया है। हरियाणा में अनलॉक 3 का 8वां दिन। लैब में कोरोना मरीजों का सही रिकॉर्ड न रखने पर गुड़गांव के निजी लैब को नोटिस। शराब घोटाला मामले में दुष्यंत चौटाला और अनिल विज की खींचतान के बीच पहली बार बोले CM, जांच में नाम आने पर हर शख्स पर होगी कार्रवाई।
शराब घोटाले को लेकर गृह मंत्री अनिल विज और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बीच तनातनी पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पहला बयान सामने आया है। फरीदाबाद में एक स्कूल उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शराब घोटाले की जांच में जिसका भी नाम सामने आएगा उस पर कार्रवाई होगी। 9 से 11 अगस्त के बीच मानसून सक्रिय होने से बारिश के आसार। हरियाणा में मानसूनी हवा की सक्रियता 8 अगस्त रात्रि से बढ़ने की संभावना है। इससे राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में 9 से 12 अगस्त के दौरान मध्यम बारिश की संभावना है। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।